नमस्कार। आज का हमारा विषय है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। आज हम एकल जीवों में प्रजनन की विधि के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम प्रजनन क्या है? प्रजनन का क्या अर्थ? प्रजनन का अर्थ होता है अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करना। प्रायः हमने देखा एक जीव से उत्पन्न संतान उसी के समरूप होती है, उसी के अनुरूप होती है। अतः प्रत्येक जीव में यह गुण होता है कि वह अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करे। तो जीवों का यह लक्षण प्रजनन कहलाता है। अब इसके पश्चात हम एकल जीवों में प्रजनन की विधि को जानेंगे। पहला बिंदु हमारा विखंडन। एक कोशिकीय प्रोटिस्ट जीवों में प्रजनन दो विधियों द्वारा होता है, लैंगिक एवं अलैंगिक। परंतु आज हम एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन की विधि को पढ़ेंगे, विखंडन। विखंडन वह प्रवृत्ति होती है जिसमें एक कोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप समसूत्री विभाजन के द्वारा दो बराबर भागों में यदि विभक्त हो जाए तो उसे द्विविखंडन कहते हैं। परंतु यदि एक कोशिका पुनः बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अनेक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाए तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। उदाहरण लेंगे हम अमीबा में। अमीबा में द्विविखंडन। अमीबा में एक कोशिका होती है। अमीबा का केंद्रक सर्वप्रथम आकार में लंबा होता है। अमीबा की आकृति कैसी भी बना दें, क्योंकि अमीबा की आकृति अनिश्चित आकार की होती है। सर्वप्रथम अमीबा में केंद्रक लंबा होता है, अर्थात यहाँ पर समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप केंद्रक के गुणसूत्र दो बराबर भागों में विभक्त होते हैं। अगली प्रवृत्ति में हम देखेंगे केंद्रक दो बराबर भागों में लगभग विभक्त हो जाएगा। इस प्रकार से केंद्रक समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा और फिर अमीबा की कोशिका में कोशिका खाच बनकर संकीर्णन उत्पन्न हो जाएगा और संकीर्णन के फलस्वरूप अमीबा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। इस प्रकार से एक कोशिका समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप विभक्त होकर दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार के विभाजन को द्विविखंडन कहते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोश के होते हैं, परंतु उनका शरीर सुसंगठित होता है, व्यवस्थित होता है, जैसे कालाजार के रोगाणु, लेशमानिया। इनका आकार एक निश्चित आकार होता है। अतः किसी भी तल से इनमें द्विविखंडन नहीं होता है। लेशमानिया में चाबुक के जैसे फ्लैजिल्ला पाया जाता है। इस फ्लैजिल्ला के सिरे से विखंडन प्रारंभ होता है और विखंडन के फलस्वरूप लेशमानिया दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। और अन्य उदाहरण ले हम, यदि प्लाज्मोडियम का उदाहरण ले हम, मलेरिया फैलाने वाला मलेरिया फैलाने वाला जीव प्लाज्मोडियम में कई बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाएं विभक्त हो जाती है और विभक्त होने के फलस्वरूप कई संख्या में
प्लाज्मोडियम के जीव बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के विभाजन को बहुविखंडन कहते हैं। जब एक कोशिका बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कई कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है तो इसे बहुविखंडन कहते हैं।